अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुजाहिद है और आप एक और एपिसोड देख रहे हैं सीखो और सिखाओ के साथ। पिछली कई एपिसोड से मैंने एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिक कर रहा था और मैंने पिछली एपिसोड में रिकैप करते हुए ये कहूँगा कि अक्सर और बेशतर हम लोग सिर्फ क्रिटिक कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को पिछले एपिसोड से सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहा हूँ और सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। एजुकेशन के हवाले से सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को 3 सवालों के जवाब बताने हैं। ठीक है, वो 3 सवाल क्या हैं? पिछले एपिसोड में मैंने कहा था सबसे पहला सवाल हमने अपने स्टूडेंट्स को समझाना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया है? ये सबसे अहम सवाल है। इस सवाल को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि और अगर इस सवाल को पता चल जाए ना हमें, तो हमारी जिंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी, यकीन माने। क्यों? क्योंकि हमें पर्पस पता चल जाएगा तो हमें उस रोल के बारे में पता चल जाएगा जो हमें प्ले करना है। अब मिसाल के तौर पे, अब आपने कभी अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि एक शार्क है। शार्क के जो दांतों में जो बोटियां फंस जाती है ना, तो छोटी छोटी मछलियां आके ना वो बोटियां खाने लग जाती हैं। ठीक है ना? यही चीज हमें मगरमच्छों में भी नजर आती है, क्रोकोडाइल्स में, कि उनका मुंह खोल लेते हैं और वो उनकी जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी चिड़ियां आके वो साफ करने लग जाती है। क्या है? नेचर में आपको एक हार्मनी मिलेगी क्योंकि नेचर को पता है कि वो क्यों बने हैं। उस छोटी मछली को पता है वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसका रोल क्या है। शार्क को भी पता है उस छोटी मछली या क्रोकोडाइल को पता है उस छोटी चिड़िया का रोल क्या है। हर चीज बड़ी हार्मोनियस होगी, यानी बड़ा ही सुकून मिलेगा आपको हर जगह। एक इंसान का बच्चा है जिसे पता नहीं है अल्लाह ताला से क्यों पैदा किया है, इसलिए वो हर जगह तूफान बदतमीजी कर रहा है। खैर, वो अलग बात है। तो सबसे पहला जो सवाल था कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो सवाल है, और ये सबसे मुश्किल सवाल है आप लोगों के लिए, इसे समझाना आसान होगा लेकिन इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? दूसरा सवाल आप सुन लें। व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? ठीक है ना? और इस सवाल के जवाब में मैं कम से कम मैं समझता हूं 3-4 एपिसोड्स में लगाऊंगा, क्योंकि एक सिटिंग में ये नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है। कामयाबी, क्योंकि अब देखिए ना, अब हम अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजते हैं क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो जाएं। ठीक है ना? मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है जो महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो जाएं। अगर कामयाबी का दारोमदार यही है कि अच्छे महंगे स्कूल में जाएंगे ताकि उनकी लाइफ बन सके, तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया सिर्फ अमीर का बच्चा ही कामयाब होगा, गरीब का बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। ये लॉजिक नहीं है, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं होती। तो कामयाबी की डेफिनेशन मालूम करना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कामयाबी की डेफिनेशन हमें पता चल जाए तो हमारे लिए जिंदगी में फैसले करने आसान हो जाएंगे, हम मुश्किलात में नहीं फंसेंगे। और कामयाबी की डेफिनेशन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू करूंगा और इसको मैं कंपैरेटिव में लेके जाऊंगा कि अब मिसाल के तौर पे हम बच्चों को कहते हैं कामयाबी, हमें बेटा तुमने कामयाब होना, ये बच्चों को कहते हैं हम कामयाब होना। कामयाबी है क्या? माँ बाप के नजरिए कामयाबी की डेफिनेशन कुछ और होगी, जिस स्कूल में वो बच्चा जा रहा है उसकी डेफिनेशन कामयाबी की कुछ और होगी। हर हफ्ते मौलाना साहब खुतबे पे मिंबर पे खड़े होकर कामयाबी की कंप्लीटली डिफरेंट बता देते हैं। तो फिर जो बंदा होगा वो फिर कंफ्यूज ही होगा कि कामयाबी है क्या। तो लिहाजा सबसे पहला जो है ना, अपने आप से पूछें कि कामयाबी मेरे लिए है क्या, और फिर आगे चलें। ऐसा नहीं हो सकता कि कामयाबी की डेफिनेशन के बगैर हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें। इसका और मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? अब मैं अक्सर ये क्लास में ये पूछता हूं, कामयाबी की डेफिनेशन बताओ, और मुझे लोग, स्टूडेंट्स, 3 डेफिनेशंस बताते हैं कि सर ये 3 डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन, सर अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो कामयाबी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि यार, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हमने अपनी जिंदगी गलत मकासद चूज कर लिए हो और उस रास्ते पे चल पड़े, क्या वो वाकई कामयाबी है? एज अ माशरा, अगर कोई माशरा एक गलत मकसद चूज कर ले कि कामयाबी ये है और उस तरफ चल पड़े, तो क्या वाकई वो कामयाबी है या वो उस पूरी नस्ल के लिए एक बर्बादी बन जाएगा? फिर एक और ग्रुप अचानक जाग कर बोलता है कि सर कामयाबी जो है ना, वो है कि आप जिस चीज में आपको खुशी मिल जाए।
تو میں ان کو جواب دیتا ہوں بچوں اکثر بیر سے ہمیں خوشیاں جو ہوتی ہیں نا کبھی وہ غلط چیزوں میں مل جاتی ہیں. تو اگر ہم غلط چیزوں کی خوشیوں کے پیچھے ہم بھاگنے لگ جائیں تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تیسرا جو ایک ادارہ ہوتا ہے, تیسرا ایک گروپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا, اور کیونکہ وہ میری داڑھی دیکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر کامیابی قرآن و سنت میں ہے. میں نے کہا بے شک قرآن و سنت میں ہے, لیکن ہیئر دی تھنگ, کتنے فرقے بن چکے ہیں ہمارے اسلام میں, مسلمانوں کتنے فرقے بن چکے ہیں, اور سارے فرقے ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں صرف ہم چل رہے, باقی فرقے نہیں چل رہے. تو کیا وہ بھی کامیاب ہیں؟ تو اگر آپ کہہ رہے ہو قرآن اور سنت ہے تو پھر کس فرقے میں ہم جائیں گے؟ کیونکہ سبھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ چاہے وہ اہل حدیث ہوں, چاہے وہ سنی ہو, دیوبند ہو, بریلوی ہو, اہل تشیع ہو, سب یہی کلیم کرتے ہیں وہ قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں. لیکن کامیابی کیا ہے؟ اور کامیابی کے پیچھے ہمارے ماں باپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا, اسکولوں کے پیچھے, ایجوکیشن کے پیچھے, وہ ہر چیز اپنی جان لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح یہ علم آ جائے. علم سے بے شک کامیابی آتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن علم صرف علم نہیں, ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. تو ابھی میں صرف یہاں پہ رکوں گا اور اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا ڈیفینیشنز پہ, اور یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں اور کس طرح, اور پھر میں آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیجیے گا کہ آپ کو کون سی کامیابی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.